एनपीआर में आदिवासी धर्म कोड 2021 की जनगणना में धर्म की कॉलम में अन्य आदर्श धर्म न होने के कारण आदिवासियों के लिए धर्म का लिख पाना संभव नहीं। गणतांत्रिक सेक्युलर देश में खतरा पैदा हो गया। भारत के आदिवासी अब 7.5% ही बचे हैं। हजारों सालों से आक्रमणकारियों के शिकार हुए हैं भारत का सीधा साधा आदिवासी लोग। हजारों सालों से भारत आक्रमणकारियों ने, अनुप्रवेशकारियों ने इन आदिवासियों को जलील किया, शोषण किया। एक आर्य लोग देवराज इंद्र की गुंडाई से आदिवासी की 100 नगरी ध्वंस हुए। तब से इंद्र का नाम हुआ पुरंदर यानी पुरी नगर ध्वंसकारी। तब से आदिवासी लोग जंगल झाड़ में छुपके रहने लगे। जो आदिवासी इन गुंडोई की कब्जे में आए, इनकी जान के बदले गुंडों की पैरों में जगह मिली। आर्य समाज में जगह मिली, जान तो बच गई। हो गया पैरों से क्षुद्र का सृष्टि। क्षुद्र यानी ओबीसी, जिसकी जनसंख्या आज 52%। आर्यों का संख्या बढ़ गया और आदिवासी का संख्या घट गए। बचे हुए आदिवासियों को बारे में दो समाज में रहने के लिए कुछ नियम कानून होता है। ना मानने पर समाज साजा सुनाती है। साजा पूरा नहीं करने पर समाज से बहिष्कृत किया जाता है। बहिष्कृत कोई प्रकार या रूप में होता है। उनमें से क पास ना आना, क नजर ना आना मुख्य है। आदिवासी समाज में कभी इंसान का खून, हत्या या मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। क पास ना आने वाला तो आदिवासी ही रहे लेकिन बंट गए। क नजर ना आना में तो गांव से दूर और नगर से भी दूर अलग रहने लगे। नजरों से दूर बन गया अछूत। अछूत यानी शेड्यूल कास्ट, जिसकी जनसंख्या आज 15%। आदिवासी की संख्या फिर से घट गया इस विभाजन से। भारत का शासक बदलते गए। देश का मालिक आदिवासी तो अपना समाज को शासन करते हैं, देश को नहीं, क्योंकि देश तो माँ है, देवी है। ऐसी ही एक क्रम में आए मुगल शासक अपने साथ अपना धर्म लाया। धर्म का प्रचार प्रसार तो करेगी ही। तत्कालीन समाज व्यवस्था से पीड़ित लोग घबराते हुए भी इस्लाम धर्म कबूल किया। इनकी जनसंख्या आज करीब 10%। आदिवासी बहुत कम है इस्लाम को अपनाने वाले, अछूतों से ज्यादा। बाधिया तो आदिवासी शब्द है और यह भारतीय इस्लाम में बाधिया भी है। बल प्रयोग से भी इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। हो सकता है कि बाधिया इस बल प्रयोग का आगा है। आदिवासियों के ऊपर मुगल शासन नहीं किया। आदिवासी इतना ताकतवर था कि सम्राट अकबर को भी बंदी बना लिया था। यूरोपियन ब्रिटिश भारत में अपना धर्म, ईसाई धर्म साथ लेके आए। हुकूमत का धर्म को इंसान आसानी से अपनाते हैं। सिद्धू कान्हू हुल 1855 के बाद सांताल आदिवासी को 1856 में आजादी मिली। SANTAL परगना टेनेंसी एक्ट के माध्यम से। बाद में वीर बिरसा मुंडा का धारती CHHOTO नागपुर टेनेंसी एक्ट के माध्यम से आजाद हुआ। ब्रिटिश भारत में सांथाल परगना और छटोनागपुर के लोग आजाद थे। -1856 से अभी का संविधान में इसी को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में रखा गया। भारत का पार्लियामेंट में कोई भी कानून लॉ बनता है तो गजेट नोटिफिकेशंस में देना पड़ता है, एक्सेप्ट 5th और 6th शेड्यूल एरिया J और K। यानी बनाया हुआ कानून 5th और 6th शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। आदिवासी लोग अपना धर्मानुसार बाछी यानी गौ मासम और सूका का मासम प्रसाद होने कारण बहुत आदिवासी ईसाई धर्म आसानी से अपना लिया। आज की तारीख में करीब आदिवासी जनसंख्या का 15% आदिवासी ईसाई धर्म अपना लिया। यानी आदिवासी घट गया। आदिवासी घटे हैं निम्नलिखित वजह से। ए, आर्य का सीधा आक्रमण के कारण 52%। बी, समाज से बहिष्कार के कारण 15%। सी, धर्मीय संख्या लघु होने के कारण 10%। अभी बचे हुए आदिवासियों में से करीब 900 जातियों में से मात्र 126 धर्म जिंदा है। इनमें से 4/5 ही मजबूती में है, बाकी सब विलुप्त हो गया। इसी प्रकार से आदिवासी विलुप्ति होने की कगार पर है। समाज नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो समाज नहीं। धर्महीन समाज गुलाम बन जाता है। धर्म नहीं तो समाज नहीं, समाज नहीं तो राजनीति नहीं। धर्म ही राजनीति का जड़ है। सांताल आदिवासियों की धर्म सारी धर्म, उराव मुंडा का धर्म सारना धर्म से जाना जाता है। 2021 जनगणना में अदर्स कॉलम्स नहीं होने से आदिवासी खतरे पड़ गया। आदिवासी के लिए धर्म कोड चाहिए। आईनी हक के लिए तो राजनेता नेत्री को लड़ना पड़ता है। आदिवासी धर्म कोड के लिए मैदान में अभी सारी, सारना और आदिवासी धर्म के लिए ज्यादा हवा चल रहा है। आदिवासी के लिए आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, नहीं तो बचे हुए आदिवासी भी विलुप्त हो जाएगा। यह संसार के लिए बड़ा खतरा होगा।